नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। श्रीनगर में माजूर अफराद में ज़रूरी आलात तक़सीम। सोपोर में नीट और जेई तर्ज पर इम्तहानात का इनकार। महकमा ज़राअत पुंछ की जानिब से रोड शो और जवार मेले का इनकार। कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा नई दिल्ली के टूर पर। जीएमसी राजौरी और दीगर मुतल्लिका अस्पतालों में मयारी तिब्बी सहूलियात। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस श्रीनगर ने श्रीनगर में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद और बुजुर्ग शहरियों में मुफ्त आलात और व्हील चेयर और दीगर ज़रूरी चीज़ें तकसीम की। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस काबिल तारीफ़ इक़दाम से बहुत से अफराद मुस्तफ़ीद हुए। मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद ने कैंप के इनेकाद पर किन तासुरात का इजहार किया, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस ने माजूर अफराद, फौज व फोर्सेस से रिटायर्ड अफराद और बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए एक काबिल सताइश इक़दाम उठाया है। श्रीनगर में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ ताउन में मज़कूरा दफ्तर ने कामयाबी से ज़रूरतमंदों में मुफ्त आलात, व्हील चेयर्स और दीगर ज़रूरी अशिया तकसीम की हैं। आज जो एक ये सहायता का कैंप यहाँ मुनक्कद हुआ है, ये आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में इन कोलैबोरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस श्रीनगर के साथ, जिसमें आप लोगों ने खुद देखा जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर है, जो कि प्रेसिडेंट सैनिक बोर्ड श्रीनगर भी हैं, उन्होंने आकर अपने हाथों से इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया। हमारा जो मकसद है, और बार बार खासकर इंडियन आर्मी का अवाम और जवान अमन है मकाम, और इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो विजुअली 100% स्पेशली एबल्ड थे, उनको टैब दिए गए हैं। एक बेटर कैजुअलिटी था, उनको बाज़ाब्ता जो बैटरी वाला ट्राईसाइकिल दिया गया, और काफ़ी सारे असिस्टेंस जो बुज़ुर्ग वगैरह, और जहाँ पर एक्सर्समैन और उनके परिवार के साथ साथ कुछ हमारे जो नेबरहुड में बुज़ुर्ग थे, उनको भी लाकर उनको भी ये सहायता दी गई है। इस इक़दाम का मकसद माजूर अफराद और बुजुर्ग शहरियों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाना है, जिन्हें अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजेस और रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कैंप से मुस्तफीद होने वाले अफराद ने कहा कि इस तरह के इक़दामात से उन्हें जिंदगी में काफी आसानियां आ रही हैं और वो भी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हमारे मदर फादर को मिला है यहाँ पर नेक मिला है, उसके बाद घुटनों का वो पैड मिला है, उसके बाद सिटिक मिला है। उनको बहुत सारा सामान यहाँ पर मिला है, जिसको जो सामान की रिक्वायरमेंट थी, जो तकलीफें थी, उनको जो शरीर के हिसाब से जो तकलीफें थी, जो डॉक्टर साहब को उन्होंने एडवाइस किया है, वो सब उनको मिला है। तो कितनी आसानी होगी इस सामान से जो मिला है? बहुत आसानी होगी। अगर यही सामान हमारे को सिविल में खरीदना पड़ेगा तो ये कम से कम 10-20 हज़ार रुपए से कम नहीं है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फार्मेशन के और लेबर्स के, जिन्होंने यहाँ पर यह सामान प्राप्त किया है। जरूरतमंद अफराद में जरूरी आलात और चीजें तकसीम करके जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस श्रीनगर न सिर्फ उनकी अमली मदद फराहम कर रहा है, बल्कि जिले इंतजामिया के साथ मिलकर कम्युनिटी के इन कमजोर अफराद की देखभाल और मजीद मदद के लिए पैगाम भी पहुँचा रहा है। इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे सुनने में मुझे बहुत तकलीफ़ होता था, मेरे से सुनाई नहीं देता था, और मुझे कमर में जो प्रॉब्लम थी उसमें बेल्ट लगा दूंगा, घुटनों में बेल्ट लगा दूंगा और सिटिक चलने के लिए रखूंगा, तो मुझे बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है ये। अगर मुझे इसको ये पेमेंट करना पड़ता था तो मुझे इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता था। ये मुश्तरका कोशिश माशरे में हमदर्दी, ताउन और शमूलियत की अहमियत की याद दहानी के तौर पर काम करती है। ये मज़बूत तब्दीली पैदा करने और दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में इज्तिमाई अमल की ताकत का सबूत भी है।
شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں سوپور انتظامیہ نے قصبے میں طلباء کے لیے مفت NIIT JEE کے طرز پر امتحانات کا انعقاد کیا تاکہ ان وجوہات کا پتہ لگایا جا سکے کہ کیوں ضلع میں طلباء قومی سطح پر منعقدہ مسابقتی امتحانات میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ انتظامیہ کی اس پہل پر مقامی طلباء نے کس طرح کے خیالات کا اظہار کیا، آئیے جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں سوپور انتظامیہ قصبے میں طلباء کے لیے مفت نیٹ JEE طرز پر امتحانات کا انعقاد کر رہی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سوپور شبیر احمد رینا نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سوپور سے بہت کم طلباء NEET یا JEE کے امتحانات میں کوالیفائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سرکاری یا نجی تعلیمی اداروں کے سربراہوں سے کئی میٹنگیں کی اور اس کی وجوہات تلاش کی جن کی وجہ سے کم طلباء نے کوالیفائی کیا ہے۔ میں سب سے پہلے تھینک یو کہنا چاہوں گی ADC سر کو کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا، انہوں نے کولیب کیا کائی کے ساتھ اور یہ ہمیں موقع ملا ہم یہ پیپر پیٹرن دیکھ سکے، ہم اس کے لیے ریڈی ہو سکے نیٹ کے لیے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ملا۔ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ OMR شیٹ کیسے بھرتے ہیں، پیپر پیٹرن کیسے آتا ہے نیٹ میں، بہت ساری انفارمیشنز ہمیں ملی اس کی وجہ سے، تو تھینک یو سو مچ۔ میٹنگوں کے دوران نیٹ JEE کے طرز پر امتحانات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ انتظامی افسران نے زور دیا کہ وہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء کے ساتھ ساتھ جو پاس ہو چکے ہیں، اہل ہیں، نااہل ہیں یا چھوڑ چکے ہیں، وہ امتحان میں حصہ لینے کے اہل قرار دیے گئے۔ کائی جو انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے گرلز ہائر سیکنڈری میں کہ انہوں نے ایک ایگزامینیشن انیشیٹو اس کا لیا ہے نیٹ بیسز اور JEE کے بیسز، اور جو ڈائریکٹو آف کشمیر ہے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کیونکہ انہوں نے ہی ADC جو ہے انہوں نے اس کے لیے انیشیٹو لیا ہے۔ تو جو ایگزامینیشن ہے اس سے ہم سیکھیں گے آگے جا کے جب ہم نیٹ کے لیے یا JEE کے لیے پریپیئر کریں گے تو اس سے ہم سیکھیں گے کہ ہم کیسے وہ کر سکتے ہیں، ہمیں ایک آئیڈیا ملے گا، ہمیں ایک اپرچونیٹی ملے گی کہ ہم آگے کیسے اچھے سے پریپیئر کر پائیں گے اس ایگزامینیشن کے لیے۔ حکام نے کہا کہ دیگر کوچنگ ایجنسیوں کو انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ سوپور میں طلباء کے روشن اور کامیاب مستقبل کے لیے ایسے امتحانات کا انعقاد جاری رکھا جا سکے۔ اس مشترکہ کوشش کا مقصد اس مسئلے کو حل کرنا اور طلباء کو ان کے تعلیمی اہداف کے حصول میں زیادہ سے زیادہ تعاون فراہم کرنا ہے۔ ہم نے کوئی سیریز آف ایگزامز ہم نے کرنے ہیں اینڈ یہ پیورلی فری ہے، کسی بچے کو کچھ پیسہ نہیں دینا ہے، فری آف کاسٹ ہے، جسٹ اس کو اپیئر ہو کے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ایگزام کے لیے، پھر ایگزام دینا ہے، چاہے وہ PUC میں پڑھ رہا ہے، 10+2 میں پڑھ رہا ہے یا یعنی پاس آؤٹ بھی ہے۔ اس میں ہم نے آج کا جو ایگزام ہو رہا تھا، آج ہمیں قریباً 600 بچے اس میں آ رہے ہیں جو اس وقت ان کا ایگزام چل رہا ہے، اینڈ امید ہے میں نے کئی بچوں سے بات بھی کی پرسنلی، خاص کر بچیوں سے، تو وہ کافی خوش تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ ایسے ایگزامز ہونے چاہیے، اینڈ ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری کمپٹیٹیو لیول بڑھ سکتی ہے اس سے، اینڈ امید ہے انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ایسے ایگزام اور بھی کر دیں گے۔ ان امتحانات میں تقریباً 600 طلباء نے حصہ لیا۔ طلباء خوش تھے اور انہوں نے متعلقہ محکموں بالخصوص ADC سوپور کے اس قدم کی ستائش کی۔ محکمہ زراعت پنچ کی جانب سے جوار کے بین الاقوامی دن کے موقع پر یہاں ایک روڈ شو اور باجرہ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد باجرے کی کاشت کی مقامی صلاحیت کو تلاش کرنا اور زرعی منظرنامے کو تبدیل کرنا تھا۔ اس بیداری اور شعوری پروگرام کے بارے میں کسانوں اور کاشتکاروں کے علاوہ دیگر افراد نے کس طرح کے خیالات کا اظہار کیا، آئیے جانتے ہیں۔ محکمہ زراعت پنچ کی جانب سے جوار کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک روڈ شو باجرہ میلے کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد باجرے کی کاشت کی مقامی صلاحیت کو تلاش کرنا اور زرعی منظرنامے کو تبدیل کرنا تھا۔ کسانوں کو باجرے کی کاشت اور بڑے پیمانے پر اس کے استعمال کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی۔ آج ایگریکلچر کی طرف سے ایک ریلی نکالی گئی جس میں ہم شامل تھے۔ موٹا اناج کے بارے میں جانکاری دی گئی، اس کو کھانے سے
शुगर, मोटापा या बाकी जितनी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो एग्रीकल्चर का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बाकी डिपार्टमेंट के जितने आज़ाद हैं उन सब का शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और अच्छा प्रोग्राम में जानकारी जो है वो अच्छी दी गई, मोटा अनाज जितना भी है उसके बारे में, तो हम इनका शुक्रगुजार हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राकेश कुमार शर्मा ने शुरका को अपनी रोजमर्रा की खुराक में बाजरे की अहमियत से आगाह किया और काश्तकारों को बाजरे के ज़ेर काश्त रकबा बढ़ाने की तलकीन की। उन्होंने अपनी खुराक में बाजरे के इस्तेमाल और सेहतमंद तर्ज जिंदगी के पुराने सेहतमंदाना तर्ज अमल का हवाला दिया। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत अब अवाम में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए जवार समेत सेहत के इस ज़मीमे को दोबारा मुतारिफ कराने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो लगभग 8000 हेक्टेयर एरिया इसमें कवर किया गया पिछले खरीफ सीज़न में। तो गवर्नमेंट का यही है, इसकी सस्टेनेबिलिटी और इसकी प्रमोशन के लिए, अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि इस मिलेट्स और न्यूट्री सीरीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कि लगभग 2 लाख का एक इंसेंटिव रखा गया है। अगर कोई किसान भाई बहन इसका रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो 2 लाख का प्रोविज़न रखा गया है। उसमें लगभग 40,000 का आपका फर्नीचर होगा, 35,000 की दूसरी आइटम्स होगी, जो मिलेट्स पे होगा कम से कम 8-10 वैरायटियों का, ताकि जैसे दूसरे रेस्टोरेंट चलते हैं जिसमें फास्ट फूड दिया जाता है जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता, तो मिलेट्स का रेस्टोरेंट क्यों न चलाया जाए। इस रोड शो का बाज़ाबिता तौर पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ से आगाज किया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने के बाद रोड शो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस कम्प्लेक्स पुंछ में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां किसानों को बाजरे की मुख्तलिफ तरकीबें पेश की गईं। इस मौके पर इस हवाले से मुतारिफ कराई गई स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। आज जो रैली निकाली गई बहुत अच्छी, मोटा अनाज के बारे में हमें इस पूरी जानकारी मिली। बाकी इस महकमे का बहुत फ़ायदा है। ईंधन दिए, हल दिए सब्सिडी पर, मशीनें दी हैं मक्क कुटने वाली, इनका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका बहुत फ़ायदा है। इन्हें कैंप खाने से क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को? मोटा खाने से ये फ़ायदा होता है सर, जी है मोटापा और शुगर है जी, ये थोड़ी कम होती है। ये हम कमाएंगे, इसको देखेंगे क्या इसका है। दूसरा अनाज मक्की या नहीं वो थोड़ा कम करेंगे, यही लगाएंगे। रैली के दौरान तमाम शुरका से गुजारिश की गई कि वो जवार के बारे में बेदारी को फरोग देने के लिए एक दूसरे का हाथ बटाएं, जिसके नतीजे में खपत में इजाफा होगा और किसानों को फायदा पहुंचेगा। मुल्क के तमाम हिस्सों में कौमी यकजहती के जज्बे को फ़रोग देने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज के जारी आउट और रीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तहत कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए एक टूर का एहतमाम किया गया। ये जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के लिए तालीमी और तहरीकी दौरे हैं, जिनका मकसद मुल्क के अनमोल विरसे के साथ साथ मुख्तलिफ तरक्याती और सनती इक़दामात के बारे में बसीरत फराहम करना है। इस हवाले से तलबा और मुंतज़मीन ने किस तरह के ख़यालात का इजहार किया, आइए जानते हैं। मुल्क के तमाम हिस्सों में कौमी यकजहती के जज्बे को फरोग देने के लिए हिंदुस्तानी फौज की जानिब से जारी आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के बतौर कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप के लिए नई दिल्ली टूर का एहतमाम किया गया। इस टूर का एहतमाम चिनार कॉर्प्स और हेडक्वार्टर 31 सब एरिया ने किया। प्रोग्राम है दिल्ली जाने का। ये इंडियन आर्मी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जहाँ पे हमें बाहर लेके जा रहे हैं और हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका सारा जो खर्चा वगैरह है वो इंडियन आर्मी और कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा मेरे को आजकल के यूथ के लिए, आजकल के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आई गेस होते रहेंगे जिनमें आज का यूथ पार्टिसिपेट कर सकता है, स्पेशली कॉलेज स्टूडेंट्स जिनके लिए अभी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। अपनी नौयत के इस दौरे के दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी के 2 शोबजात के लिए 35 तलबा का इंतखाब अमल में लाया गया था।
ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए तालीमी और तरगीबी दौरे हैं जिनका मकसद मुल्क के भरपूर विरसे के साथ साथ मुख्तलिफ तरक्याती और सन्नती इक़दामात के बारे में उन्हें मालूमात फराहम करना है। वी आर हाईली थैंकफुल टू द इंडियन आर्मी के ये ऐसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होते रहते हैं जिसमें यहाँ की जो यूथ है इसको मौका मिलता है बाहर जाके दूसरी यूथ से इंटरेक्ट होने का। और हमारी जो बहुत सारे खित्ते ऐसे हैं, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ से लोग कभी बाहर गए नहीं हैं, तो उसके चलते ये जो लोग हमारी जो यूथ है बाहर जा रही है, इससे माइंड सेट थोड़ा चेंज होगा, उसके बाद थोड़ा तब्दीली आने के चांसेस हो जाएंगे। और इसमें हम फिर से और गुजारिश करेंगे हमारे 15 कोर से भी कि ये जो ऐसे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हैं ये हर खित्ते में करवाए जाएँ, क्योंकि नॉट ओनली श्रीनगर, बाकी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ के बाहर का माहौल नहीं देख पाते हैं। ये इक़दाम तलबा को करियर के मुख्तलिफ इख्तियारात से रूशनास कराएगा और उन्हें मारूफ शख्सियात के साथ बातचीत करने के काबिल बनाएगा। इस दौरे को फरवरी में ब्रिगेडियर बानू खन्ना, डेप्यूटी जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर 31 सब एरिया श्रीनगर ने हरी झंडी दिखाई। ये हमारा एक इंडियन आर्मी का एक सद्भावना विजिट है। So I am happy to see here a good number of our students of our University of Kashmir and its associated colleges. So they are going to visit the different parts in the country to understand the cultural exchanges and good student interactions, visit good places, because there may be some students जिनका अभी तक कोई visit नहीं हुआ होगा. So they will be able to understand the new dimensions, they will be able to understand the new things. So उससे क्या है, एक स्टूडेंट के बिल्डिंग कैरियर में एक बहुत बड़ा एक वो encouragement मिलती है. They see different places, different people, and then we know that we are one together. So they will understand the dynamics that we are one nation. So I'm happy to see that these students are really happy. You can see the faces, they are smiling. दौरे के दौरान शुरका दिल्ली के मुख्तलिफ सकाफती और तारीखी मकामात का दौरा करेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ बातचीत करेंगे और फ्लैग ऑफ तकरीब के दौरान हिंदुस्तानी फौज के आला अफसरान के साथ बातचीत भी करेंगे। ब्रिगेडियर भानु खन्ना ने तलबा के साथ बातचीत की और उन्हें मेहनत करने और कौम की तामीर के अमल में फ़ाल किरदार अदा करने की तरगीब दी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी राजौरी और दीगर मुतल्लिका अस्पतालों को मरकजी स्कीम आयुष्मान भारत के तहत मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम हो रही है। मरीजों ने मोदी हुकूमत के इस इक़दाम की काफ़ी सताइश की। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में लोग आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुस्तफीद हो रहे हैं। इस स्कीम के तहत मरीजों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी राजौरी और दीगर मुतल्लिका अस्पतालों और दीगर सेहत मराकज़ में मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही हैं। आम लोग स्कीम की अमल आवरी को सराह रहे हैं। 5 लाख का जो एक इंश्योरेंस है माननीय प्रधानमंत्री की ओर से स्पेशल जो यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रति एक फैमिली के लिए 5 लाख पर एनम, तो उसमें काफ़ी लोगों को जो है वो बेनिफिट हो रहा है। आलमोस्ट हमारा 90% से ऊपर हमारी जो हॉस्पिटल में एडमिशन्स होती हैं, चाहे वो लैब टेस्ट हों, चाहे वो रूटीन की जो ट्रीटमेंट हो या सर्जरी हो, ये सभी प्रकार की सर्विसेज जो है वो अंडर आयुष्मान भारत जो है हम बेनिफिशरीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अलावा जैसे मैं आपको बात करूं कि हमारे नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है, उसमें हमारी बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन है कि हम टारगेट को जो है पिछले साल भी हमारा 1400 का टारगेट था वो हमने अचीव किया। इस बार भी 1000 से ऊपर हमने नेशनल कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अंतर्गत जो है वो सर्जरीज की हैं। तो इसके साथ साथ बाकी जितनी भी जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें हम, जिसमें किडनी डिजीज़ हो, जिसमें हमारी डायबिटीज़ की बात करें, हाइपरटेंशन, कैंसर या लंग डिजीज़, ये सभी प्रकार के डिजीज़ जो है, या जो नेशनल प्रोग्राम फॉर एल्डरली है नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लिनिक के अंतर्गत, ये सभी प्रोग्राम बढ़िया तरीके से जो है चल रहे हैं और इसका भरपूर जो है वो बेनिफिशरी जो लाभ उठा रहे हैं।
राजौरी में इस तिब्बी स्कीम के फवायद लोगों की दहलीज तक पहुंचाने के लिए बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसके तहत लोगों को सेहत स्कीम और इसके फवायद के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वो सरकारी अस्पतालों और दीगर सेहत मराकज़ में इलाज और मुआलजे के दौरान हर तरह की तिब्बी सहूलियात से मुस्तफीद हो जाएं। इसमें गवर्नमेंट का बड़ा योगदान है और ये तो बहुत बड़ी स्कीम है। इसका जो डायरेक्ट पेशेंट को इतनी राहत मिलनी है, जैसे आंखों के हैं, आंखों की उसका इलाज इतना महंगा होता था कि कुछ बंदे करवा नहीं सकते थे। अभी उनकी पहले मेडिसिन का जो उसके रेट थे वो कम हुए, फिर आयुष्मान में आ गया। अभी आयुष्मान में उसका फ्री इलाज हो रहा है, जैसे डायलिसिस का है। तो जब वो ट्रीटमेंट करा के जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देते हैं। इस स्कीम को राजौरी के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए सेहत मराकज़ को मुतहर्रिक किया जा रहा है। स्कीम के तहत दूर दराज इलाकों के सेहत मराकज़ में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात मरीजों के लिए बहम रखी जा रही हैं। यहाँ पे आयुष्मान के अंडर जो एडमिटेड पेशेंट है उसके सारे टेस्ट हमारे पास फ्री होते हैं और हम बाकी जो कौन सा एंटीनेटल जो ANC वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग भी फ्री होती है। जो OPD पेशेंट होता है उसकी एक नॉमिनल सी GR हम कटवाते हैं, जो कि अगर हम उसको सच में देखें तो हमारी कॉस्ट जो हमें टेस्टिंग कॉस्ट है उससे भी कम पड़ती है, बट नॉमिनली जो GR होती है OPD पेशेंट की कटती है। यानी आप जो टेस्ट बाहर 600-700 का होता है वो टेस्ट हम आपको 60 रुपये में मात्र करके दे रहे हैं, और जो टेस्ट बाहर 250-300 का होता है वो भी हम आपको इसी रेट में करके दे रहे हैं। तो वो एक नॉमिनल सी कॉस्ट है जो हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट से चार्ज करते हैं। बाकी जो प्रोविज़न जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके अंडर अगर पेशेंट आता है तो वो उसको जैसा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है उस एज पर दैट इंस्ट्रक्शंस ही हम उनसे चार्ज करते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए 5 लाख रुपए तक किसी भी मरीज को तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय इस बारे में हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।